खुशामदीद खालदा साहिबा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे लाए लाए, मैं ले लेती हूँ। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। ये पकड़ लो सफिया, मैंने इसे औजान के रेस्टोरेंट में देखा था ना, है ना? ऐसा ही है। दरअसल फातिमा आज हमारी मदद के लिए आई है। हाँ चलो अच्छा है। आजकल तो मददगार मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी अपनी नौकरानी की वजह से देर से आई। हाँ। एक काम ढंग से नहीं आता उसे, मैंने भी उसे फारिग कर दिया। अब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा किया आपने बहुत। हाँ खुश आमदीद खालदा। बहुत शुक्रिया नायला, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जीते रहो बेटा। अम्मी मैंने मेज तैयार कर दी है, सब कुछ मुकम्मल है। देख रही हो ना मेरा बेटा कितना काबिल है। वाकई माशाअल्लाह। चले उस तरफ। कैसा लगा आपको? पसंद आया? बहुत खूबसूरत। इन लोगों को तो बहुत पसंद आया, तो तुम्हें कैसा लगा? बेहतरीन, जबरदस्त। टेबल के बारे में तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही सेट की है। तुम्हारे हाथों में जादू है। हमारे पास वक्त है, ऊपर चल के काम कर लें? हाँ बिल्कुल, चलते हैं बॉस। चलो चलें। अरे औजान, जरा मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। बोले दादी जान। देखो बेटा, दरअसल तुम बहुत अच्छा ज़ौक रखते हो ना। जरा देखो तो इन कपड़ों को, इनमें से कौन सा पहनूं मैं? देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दादी जान, बिल्कुल आपकी तरह। ये ले लो जुमाना। औजान, आओ जरा इधर बैठो मेरे साथ थोड़ी देर। हाँ, ये भी रख दो बेटी। हाँ। बेटी, जरा वो किताब तो ला कर दो मुझे। ये लीजिए मलाह साहिबा। बेटा ये किताब पकड़ो और जरा मुझे पढ़कर सुनाओ। ये कोई वक्त किताब पढ़ने का दादी, बहुत काम बाकी है। देखो कल को मैं मर गई तो तुम बहुत अफसोस करोगे। और कहोगे कि काश की दादी जान की हर बात माननी होती मैंने, काश के। हाँ, और अपनी दादी जान के साथ कुछ और वक्त गुजार लिया होता मैंने। ठीक है, मान ली हार। कहाँ से पढ़ना है बताएं। अब इसे खोलो जरा। तुम्हारे लाए हुए फूल हैं ये। जुमाना ने रखा है इसमें। आपने ही तो कहा था रख दो मलाह साहिबा। नहीं तो, कसम से मुझे तो याद ही नहीं कुछ। अच्छा तुम इसे छोड़ो और पढ़ना शुरू करो। हम सब ने अपना इब्तदाई मरहला मुश्किल से गुजारा। पहले सब बहुत उलझे, लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। अगर हमारे आसातिज़ा समझदारी का मुजाहरा ना करते और हमारी मदद करने के बजाय हमारा मजाक उड़ाते तो आज भी हम उसी तरह लड़खड़ा रहे होते। मेरी बात सुनो दुर्गा, आखिरी बार प्यार से बात कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यार कह रहा हूँ फंस गया, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तुमने ही कहा था मदद करोगे। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, ऊपर से वो आदमी मेरे पीछे लग गया है। तुम्हारा मसला पैसा है ना? इस वक्त मेरा मसला पैसा नहीं है। मानता हूँ इस काम के लिए बहुत खर्च किया, लेकिन इस वक्त जो मसला। बस करो, पीर को आओ तुम, कर दूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगली बार शिकायत मत करना। कम से कम अपने कजन से तो पीछे छुड़ा दो।
थोड़ा हौसला दिखाओ तुर्गाय, और मुझे इन फजूल बातों में मत उलझाओ। कुछ बातें हमारे साथ भी हो जाए तुर्काय साहब। मेहमत की कॉल थी। कुछ देर में लेने के लिए आ रहा है। तैयारी कैसी जा रही है बच्चों? बस हम शुरू करने ही वाले हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी करो बेटा। आयजा, चेहरा ठीक करो, थोड़ा मुस्कुरा लो। किसी जनाजे पे जा रही हो क्या? अम्मी सच में मेरा मूड नहीं है। कम से कम आज तो मुझसे बात ना करें ताकि झगड़ा ना हो हमारा। अब बचने का एक ही रास्ता है तुम्हारे पास कि सब कुछ बता दो मुझे। अक्लमंदी होगी। आखिरकार मेहमत तो बच निकलेगा, लेकिन तुम रेत का किला भी नहीं बना पाओगे। यकीन करो, इसके बदले ऐसी दफा लगवाऊंगा कि 5-6 साल के लिए तो अंदर हो ही जाओगे। हम अपनी कंपनी से तुम पे अच्छा खासा मुकदमा भी कर देंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेहमत ने जो कहा वही किया मैंने। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब बताओ मेहमत ने क्या कहा? जो टेंडर आप लेने वाले थे उसकी सारी मालूमात दी उसने। कहा ऐसे ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे। सप्लायर भी उसने ही दिलाए ताकि कीमत कम कर सकूं। उसे कहा नुकसान होगा तो मैं पूरा कर दूंगा। आगे बताओ। कसम खाकर कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ। वाह, लेकिन मुझे मसला तुमसे नहीं है। अगर ये बात तुम मेहमत को ना बताओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका खमियाजा वही भुगतेगा। आप जो कहेंगे वही होगा, बस मेरी उससे जान छुड़ा दें। जबरदस्त। बहुत जल्द तुमसे फिर मुलाकात होगी। अरे आगे पढ़ो ना। काफी है दादी जान, मुझसे इतना ही होगा। आगे जुबाना पड़ेगी। जरा यहाँ है। अच्छा ठीक है। मैं मदद कर दूं? अरे मेरी कमर। अम्मी। मेरी खालदा। अम्मी कैसी हैं अम्मी? मेरी बच्ची ठीक हूँ। कपड़े बदलने से पहले सोचा आपसे मिलूं। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा किया बेटी, बहुत जोश में हूँ मैं। हाँ अम्मी, आप पुरजोश नहीं होंगी तो और कौन होगा। मेरा इकलौता बच्चा शादी कर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने ये दिन दिखाया मुझे। मैं बंद कर दूंगी। खालदा, ये मुझे मेरी मरहूम सास ने तोहफे में दिया था। मैं ये आयजा को पहनाऊंगी। सोचा पहले तुम्हें दिखा दूं। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, आपने पहले दिखाया था मुझे। बहुत खूबसूरत और कीमती है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान आपका। कोई बात नहीं। खालदा, काश मेरा बेटा भी जिंदा होता तो वो भी अपने बेटे की खुशी देख रहा होता। अम्मी बहुत जल्दी चले गए वो। बहुत जल्दी। अच्छा खैर, आज खुशी का दिन है तो रोना मुनासिब नहीं। ठीक है मलाहा साहिबा, मैं मदद करती हूँ। चलें आप तैयार हो जाए। ठीक है अम्मी, मैं भी बस कपड़े बदल लूं, फिर मैं भी नीचे आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है। आए। आपने फरमाया था कि मैं आपका लिबास बदलने में आपकी मदद करूं, तो मैं आ गई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। ठीक है, ये सामान जोहर के कमरे में रख दो। वो कमरा है उसका। मैं नीचे जाकर बैग से कुछ चीजें ले आती हूँ। जी मैं रख देती हूँ। खालदा साहिबा, नीचे मैं आपकी बात सुन रही थी कि आपने अपनी नौकरानी को काम से निकाल दिया। मैं भी काम की तलाश में हूँ। आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा।
ये हंगामा खत्म हो जाए फिर देखते हैं। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? ये कैसा रवैया है आपका? ये जी बेहतर, आपकी खिदमत में कैसे जुमले इस्तेमाल कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? सोच समझ कर बात करें। मेरी एक शख्सियत है, एक वकार है यहाँ पर, जिसे मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ और आप शर्मिंदा कर रही हैं। क्या बुराई है मेरे रवैये में? मैंने तो खालदा साहिबा को मुतासिर कर लिया। और बेटी, हाँ? तुम तो मुझसे हर वक्त कहती थी कि काम करे तो अब क्या हो गया? जाकर अपना काम करो। चलो जाओ, मुझे सिखाएंगी। हाँ, मेहमद बेटा, तुम यहाँ पे बैठो। आयजा तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम कुछ पियोगे बेटा? नहीं, बहुत शुक्रिया गुलशन साहबा। आयजा, चलें बेटा? लो आ गया वो। इंतजार करने दो उसे। आयजा देखो, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। अगर चाहो तो पीछे हट सकती हो। हम दोनों यहाँ से भाग भी सकते हैं, कुछ वक्त के लिए ही सही। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। काश ये मुमकिन होता। मेरी वजह से हमीद साहब को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। आयजा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वैसे तुम्हें किसी खास लिबास की जरूरत नहीं। शुक्रिया। अरे, मुझसे तो ये खुशी संभाल ही नहीं जा रही। यास्मीन, मेरे साथ ही तोहफे उठा लो, हम चलते हैं। एक बार यहाँ भी कॉल कर लेते हैं। हाँ, मैं नंबर सेव कर लेती हूँ। चलो, इसे बाद में खत्म कर लेंगे। वैसे भी तुम थक गए होगे और अभी मंगनी के काम भी बाकी है। मैं भी कुछ देर में निकल जाऊंगी। ठीक है, ऐसा करो यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, तुम्हें जहमत होगी मेरी वजह से। वैसे भी अजीब सा लगेगा। नाजली, क्यों अजीब लगेगा? मेरे घर वाले तुम्हें पसंद करते हैं। वाकई? सारी सजावटी भी तुमने की है। जुमाना यहाँ है, तुम्हारी अम्मी यहाँ है। सच कह रहे हो क्या तुम? चलो चलो, नखरे ना करो। अच्छा ठीक है। जरा नीचे जाके देखता हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जी कहिए भाई। मेहमद आ गया क्या? सलाम चची जान। अभी आया है भाई, क्या हुआ? बस मैं भी आ रहा हूँ। ये मंगनी नहीं हो सकती औजान। तुम कहीं जाना मत, मेरा वेट करना। भाई हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। हेलो। बेटा, तैयार हो ना फिर? आयजा आपा, आप चाहें तो मेरे कमरे में तैयार हो सकती हैं। आए मैं ले चलूं। आयजा, इधर आ बेटी। बेटी, ये हमारा खानदानी विरसा है। चाहो तो इसे पहनकर मंगनी में भी आ सकती हो तुम, लेकिन इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेहमद, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ, वक्त हो गया है। जानम। ठीक है।
क्या कर रही हो जुमाना जान? जैसा देख रही हो काम कर रही हूँ। हाँ, आसानी हो काम में। आज रात में यही रुकूंगी, मेहमान के तौर पर यानी। उजान ने दावत दी है। रहो, जरूर रहो। पहले तुम, फिर तुम्हारी अम्मी। कुछ ज्यादा ही नहीं बस गए हो यहाँ। क्या कह रही हो तुम ये? यहाँ आने से पहले क्या हमें तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी? नाजली, मैं यहाँ काम करती हूँ। खैर तुम्हें छोड़ो, लेकिन फातिमा आपा, तुम्हें तो पता है उनका मिजाज। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। नाजली, मैं वाकई झगड़ा नहीं करना चाहती। मलाहत आंटी को देखना है, मुझे बहुत काम है। जोया बेटी सुनो, तुम्हारी आयजा आपी को जो भी चाहिए हो मदद करना, ठीक है? ठीक है बाबा जान। आयजा आपी, आपसे मेरा कमरा आपका हुआ, खूब इस्तेमाल करें। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेहमद कहाँ है? मेहमद कहाँ है? गार्डन में है, फोन पे बात कर रहा है। मैं चलूं? जरूरत नहीं, यही रुको तुम ओजान। ओजान क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस कोई बात करने गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे इल्म में लाए बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे। हर चीज से मुझे बाखबर रखना। मेहमद, बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। तो अपने शरीक जुर्म से बात कर रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ जानता हूं मैं। उस तुरगाय नामी आदमी के साथ तुमने जो चक्कर चलाए हैं वो सब मालूम है मुझे। तो तुरगाय से मिला है तुम? अंदाजा था मुझे। मुश्किल में फंस गया वो। खैर, मुझे छोड़ो। खानदान को, आयजा को, हर चीज को एक तरफ कर दो, लेकिन इंसान जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। इस कंपनी के लिए तुम्हारे बाबा ने खून पसीना एक किया है। मेरे बाबा का नाम मत लो। बस अब अंदर जाकर कहो कि ये मंगनी मनसूख कर रहे हो, वरना तुम्हारे सारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे और फिर तुम इस कंपनी में अपने सारे शेयर्स बेचकर यहां से दफा हो जाओगे। कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अगर मुझे कुछ हुआ तो आयजा का क्या होगा? एक बात कहूं आपसे, आप बहुत जबरदस्त लग रही हैं। चंद तस्वीर ले सकती हूँ मैं? हाँ, बस 2-3 लूंगी। आयजा आप ठीक हैं? मूड खराब है क्या? अरे तुम्हें तो पता है ना, ये थोड़ी नर्वस है। इन हालात में ऐसा ही होता है। अभी तुमने जितनी तस्वीरें ले ली काफी है। पहले मंगनी हो जाए, फिर जितनी चाहे पिक्चर्स लेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बाबा, आ जाएं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे दम खुद कर दिया। बिल्कुल शहजादी लग रही हो। अगर सब तैयार हैं तो चले नीचे। आयजा के साथ कुछ नहीं कर सकते तुम। वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आयजा ने कंपनी को सख्त नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट्स पर दस्तखत किए हैं। अपनी नौकरी और करियर दांव पे लगा दिए। आयजा ऐसे कभी भी दस्तखत नहीं कर सकती। हाँ, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अगर अनजाने में हो जाए, और मैं कभी भी एक घोड़े पर बाजी नहीं लगाता हूं। कमीने इंसान! यही बस बहुत हो गया ये ड्रामा।
बहू साहबा तो माशाल्लाह कमाल लग रही हैं। मेरे मेहमत के साथ तो खूब जोड़ी बनी है माशाअल्लाह। माशाल्लाह आयजा बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह मेरी बेटी को नजर बद से बचाना। ये दामाद साहब कहाँ हैं? बाहर है, उमर गया है उसे बुलाने। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। बाबा आप रुके, मैं बुला लेता हूँ। कहते हो कि आयजा से मोहब्बत करते हो, बेशर्मी की भी हद होती है। मैं जो चाहूं हासिल करके रहता हूं। बाबा मैं देख लेता हूँ मेहमत भाई और भाई को, आप जाए मेहमानों के पास बैठे। अच्छा, तुम लोग यहाँ हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? सब कुछ तैयार है? वो काम से मुताल्लिक कुछ बातें थी, बस वही कर रहे थे। आज हमारा सिर्फ एक काम है और उसका वक्त आ चुका है। चलो आ जाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो, चलो। चलें, अब दामाद साहब आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं तकरीब को। बाबा मैं जरा चेंज कर लूं, फिर आता हूं। तकरीब हो रही है बेटा, रुको। मेरे प्यारे मेहमानों, अजीज खानदान के अफराद, आप सब मुझे जानते ही हैं। मैं ऐसे नेक कामों में रस्म रिवाज किसी और के हवाले करना ज्यादा पसंद नहीं करता। सबसे पहले हम काम की रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर खूब गपशप करके इस मौके को यादगार बनाएंगे। ये बहुत कीमती लम्हे हैं। क्या मेरी प्यारी बेटी तैयार है ना? अपने बाबा की बात तो मुकम्मल होने दो। मेरे बच्चों, आज मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिनों में से एक दिन है। मेरी प्यारी बीवी, मेरी जाने-मन नायला के साथ मेरी शादी ने मुझे सिर्फ बेपनाह खुशी ही नहीं दी, बल्कि 3 अनमोल औलादों का तोहफा भी दिया। अल्लाह जानता है कि मेरे मरहूम भाई की अमानत मेहमत भी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा ही है। मैंने तीनों में कोई फर्क नहीं किया, कभी नहीं किया। 4 बच्चे, और इन 4 बच्चों में से अहम कदम सबसे पहले मेरा भतीजा मेहमत उठा रहा है, और यह कदम आयजा जैसी खूबसूरत और ज़हीन लड़की से शादी है। अल्लाह इनको खुश रखे। मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं ये फरीजा अंजाम देने के लिए अपने बच्चों के साथ यहां मौजूद हूं। इस मुश्किल जिंदगी के सफर में तुम्हें एक दूसरे के साथ के जरिए ही ताकत मिलेगी। अच्छे साथी, शरीके सफर और दोस्त बनकर ये सफर आसानी से कट जाता है। तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी और मुसीबत ना आने पाए। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे।